आज का टॉपिक नया होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े कह रहे हाँ, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या पढ़े हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। नहीं, 10th क्लास है ना, 9th में होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। क्या पढ़े? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े हैं। क्या पढ़े रे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनसे पहले हम छोटे छोटे सवाल कर लिए हैं। अब ये देखना है क्या कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। देखो स्टूडेंट, किसी भी बोर्ड में जो है उसका मेथड 3 ही पूछा जाता है और रैखिक समीकरण को हल करने का 3 ही मेथड्स पूछा जाता है। होता है तो बहुत सारे मेथड यानी 5 मेथड्स होते हैं, लेकिन इनमें जो 3 मेथड्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ना। तो उनमें जो है 3 मेथड्स इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? पहला हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, क्या प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि? हाँ, पहला जो तरीका होता है रैखिक समीकरण को हल करने, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का पहला जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़ेंगे? हाँ, प्रतिस्थापन विधि। समझ रहे हैं रे? अरे समझता है कि नहीं? हाँ, कौन विधि पहले पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन, है ना रे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा बच्चों पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या? हाँ, दूसरा क्या पढ़ेंगे रे? विलोपन। क्या? विलोपन विधि, है ना। क्या? विलोपन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। क्या? एलिमिनेशन मेथड, है ना रे? एलिमिनेशन मेथड। समझ रहा है ना? और तीसरा पढ़ेंगे क्या? वज्रन है, वज्र गुणन। हाँ, वज्र खसे वाला सुने वाला, यानी कि वज्र गुणन विधि। कौन विधि? वज्र गुणन विधि। समझा रहे? क्या तुम लोग वज्र खसे यानी कि क्रॉस मल्टीपल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे रे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या? क्या रे? हाँ, यानी कि ये 3 विधि जो है किसी भी बोर्ड में इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का बीजीय तरीका। इसमें 3 इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्रपात, यानी कि वज्र। हाँ, जना वज्रपात मतलब समझा? खनकाने गिरित रहे पर है। ये 3 पढ़ेंगे। इसके बाद नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे प्रतिस्थापन विधि का हालचाल पूछेंगे, है ना। समझे रे? प्रतिस्थापन विधि का हालचाल पूछे, है ना। मतलब बनाते हैं पहले, ठीक है। ध्यान दो, इसको मिटा दो आप। देखो, प्रतिस्थापन विधि बनाने का क्या मतलब होता है, समझा कि नहीं? देखा है तुम लोग, प्रति सब खाली रहता है, खेत पदार्थ सब नहीं खाली रहता है, रहता कि नहीं? तो क्यों जाकर बैठ रहा? जेकर खेत पतार खाली रहता है या परती रहता है तो नहीं रहता परती पर चल बैठो उठो, समझा कि नहीं? तो वही बात होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब जिसका परती खाली है उस पर हम लोग को क्या करना है? स्थापना कर देना है, समझा कि नहीं? क्या करना है? स्थापना कर देना है, ठीक है। तो 2 आदमी रहता है, खाली रहता है बैठा हुआ। 2 आदमी जो है इसमें क्या रहता है? खाली रहता है। अब देखो खाली क्या रहता है, तो ध्यान देना। और नहीं इससे मतलब समझना है क्या? तो अगर इस पर जो है प्रतिस्थापन है, प्रतिस्थापन में
हम लोग इसको याद करके चलेंगे। डॉक्टर झटका को देखता होगा मोटू पतलू में, तो झटका मतलब क्या हुआ कि किसी एक आदमी को झटक दो नहीं रे, और उस आदमी को उसमें रख दो, है ना। तो उसी को समझेंगे, ठीक है। सो प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कैसे करेंगे, एक तो सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। समझ में आ रहा है? अरे समझा कि नहीं? हाँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 और दिया गया स्टूडेंट 3x प्लस 4y इक्वल टू 15 दिया है ना? ये दिया कि नहीं? अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हल में स्टूडेंट दत्त समीकरण, ठीक है। दत्त समीकरण कितना है? 7x माइनस 2y इक्वल टू 1 और है 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, है ना। तो किसी ऐसे लिख लो समीकरण 1 और समीकरण ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 15, यानी कि समीकरण 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 को हम क्या करेंगे? झटक तक देंगे, तोड़ फाड़ करेंगे, समझा कि नहीं। और उसका वैल्यू निकालने के लिए दूसरे में उसको फेंकेंगे, समझा कि नहीं। है तो समीकरण यहाँ लिख लेंगे 7x माइनस 2y इक्वल टू कितना है? 1 है। किसी इन दोनों में से किसी एक को झटक दो उसका। पहले कहा था कि इसमें रूल लगेगा नहीं, लेकिन इसमें चर अचर उसमें मतलब नहीं रखना है। इन दोनों में से किसी एक को उस तरफ झटक दो, जिसको माने उसको झटक दो, समझा कि नहीं। तो झटकेगा तो मुंह कान फूटेगा कि नहीं रे? तो ये आदमी प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस वाला उधर जाएगा तो, समझा कि नहीं। तो कितना हुआ? अगर इसी को झटक लेते हैं तो 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 और उधर जाएगा तो प्लस। अरे किसी को छत पर से गिराएगा, मुंह कान फूटेगा कि नहीं? तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस हो माइनस। कितना आदमी छत पर से गिरता है तो हाथ टूटा हुआ रहता है, ठीक हो जाता है, नहीं होता है? सीधे हाथ ठीक हो गए नहीं। तो यहाँ ध्यान दो, कितना आ जाएगा? 1 और इसको उधर करेंगे तो प्लस कितना आ जाएगा? 2y। अब क्या करता है? x कहता है क्या ये जो झटका गया था तुम क्या हमारा क्या है ना। तो x क्या करता है? इसको झटकता है। तो इसको कहाँ झटकता है? नीचे में। 1 प्लस कितना आ जाएगा? 2y अपॉन 7, समझा कि नहीं। अब किसका प्रति खाली है? समीकरण 2 का ना। तो x का मान उसमें रख दो तो y निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट समीकरण 2 में क्या? समीकरण 2 में x बराबर कितना रखने पर? 1 प्लस 2y बटे 7 रखने पर। समझ में आ रहा है रे? बोले क्या प्रतिस्थापन मतलब एक को झटका दूसरे को प्रति पर बैठा दो, है ना। समीकरण 2 हमारा ये है। तो 3x प्लस 4y बराबर कितना? 15। समीकरण 2 ना रे? और x का मान कितना रखेंगे इसमें? 1 प्लस 7 और इसमें x किधर है? देख लो, आँख है कि नहीं? तो देखो यहाँ ना रे, 3 इंटू हो जाएगा, इसको उसमें बैठा 1 प्लस 2y बटे 7, है ना। फिर प्लस 4y इक्वल टू 15, समझ गया ना। अब इसके साथ ये तो मतलब कटेगा नहीं, तो गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6y अपॉन 7 प्लस 4y इक्वल टू 15 हो गया। कितना होगा? 15 नहीं तो सब बटा में 1। अब यहाँ पर यहाँ का चिन्ह देंगे कि नहीं? और यहाँ भी देंगे कि नहीं रे? अब देखो इनका बटा बटा क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा? जोड़ हो जाएगा ना। देखो बटा बटा जोड़, थोड़ा बोर्ड छोटा है, समझा कि नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ देखते हैं। दिस इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा कितना? 7 हो जाएगा। इसका बटा का जोड़ करें तो 7 से करेंगे तो कितना करेगा? 3 प्लस 6y और ये हो जाएगा कितना? 7 चौक 28y होगा ना रे। बराबर करते हैं 15, नहीं तो उसका अपन ये होगा ना रे? अरे होगा कि नहीं? फिर दिस इम्प्लाई क्रॉस मल्टीपल, तो 3 प्लस 6y प्लस 28y बराबर कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 105, नहीं समझा? 105। अब देखो यहाँ पर
भाई ये दोनों तो जुड़ेगा ना? अरे ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं? तो देख लो यहाँ पर ये 28 है तो कितना आ जाएगा? 34 y इक्वल टू उधर जाएगा तो 105 माइनस 3 हो जाना रे। फिर इसके बाद 34 y इक्वल टू 102 है ना, सॉरी 34 y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 102। समझ रहा है ना? इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो 34 y इक्वल टू कितना हुआ? 102। अरे कितना हुआ? 102 ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये तो उधर जाएगा डॉक्टर झटका। तो 1/2 अपन कितना? 34। 34 से 34 दिया 102। अच्छा y का वैल्यू कितना है बच्चा? 3 आएगा ना रे। अब y का मान हम जहाँ लिए हुए थे वहाँ डाल देना। तो y निकल गया और x भी निकल गया, लिख लेंगे। इसीलिए ठीक है, थोड़ा बोर्ड छोटा है बच्चों, नाराज नहीं होना, समझा कि ना? स्टेप बाय स्टेप उतार लेना है ना रे। तो x इक्वल टू कितना? x बराबर कितना है? 1 प्लस 2y बटा कितना है? 7 ना। और किसका मान रखेंगे? y का। 1 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा? 3 अपॉन 7 इक्वल टू 7 अपन कितना? 7 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? लिखेंगे x का मान कितना आ गया स्टूडेंट? 1 और y का मान 3। ये हो जाएगा क्या? आंसर। समझा कि नहीं बच्चा? ये समझा कि नहीं? है। तो प्रतिस्थापन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग विलोपन देखते हैं ना। इसके बाद भी लिखेंगे वर्ग गुणन विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। और यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और इसके बाद मैथ का एंजॉय कीजिए। ठीक है।